बोल नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। कितनी गायें थी? और प्राचीन समय में जिसके पास में जितनी अधिक गायें होती थी वो उतना ही बड़ा धनवान माना जाता था। गोधन तो धन ज्यादा है, इसलिए कंस ने इनके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया है। बोलिए राधे राधे। और प्रत्येक वर्ष नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। इस बार तिथि निकल गई, लाला की जन्म की खुशी में समय निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। नंद बाबा को अचानक याद आया, अरे महाराज कंस को तो कर देना, मैं भूल ही गया। और ब्रजवासियों से कहा कि भैया हमारे लाला का ध्यान देना, मैं महाराज कंस को कर दे करके मथुरा से आ रहा हूं। नंद बाबा जाकर के कंस से मिले। कंस ने कहा, रे नंद, आने में इतना विलंब कैसे हुआ? क्षमा करना महाराज, आप ही के आशीर्वाद से या बुढ़ापे में हमारे घर में लाला को जन्म भयो है। कंस ने कहा, अच्छा तेरे घर में लाला को जन्म? मेरो आशीर्वाद है भैया, तेरो लाला तो जुग जुग जीवे। और बापू का पतो कि मेरा काल ही नंद का लाल है। अब मामा जी होने के नाते इसने आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा ने कंस को कर दिया और जाकर के वसुदेव जी से मिले। अब वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं अपना पुत्र इनके घर में इनके भरोसे छोड़ के आया हूं और ये आकर के मथुरा घूम रहे हैं, कहीं मेरी लाला के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। वसुदेव जी ने कहा कि भैया नंद, आपको पता होना चाहिए कि मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी हूं। अच्छा तू भैया ज्योतिष विद्या जाने, तो जरा हमारी ग्रह दशा पता कैसी चल रही है। वसुदेव जी ने मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या करके बोले कि भैया नंद, तेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही, जल्दी घर जा, तेरे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर भागे। अभी नंद बाबा गोकुल नहीं पहुंच पाए, तब तक कन्हैया की मौसी जी पहले पहुंच गई। क्या नाम था उनका? कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों में बालकों की हत्या करती हुई हत्यारन पूतना जब गोकुल की ओर गई तो गोकुल में सब गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और पूतना ने जब सुना तो पूतना को लगा कि लगता है किसी के घर में पूत हुआ है। देखो कैसे पूत का उत्सव मना रहे हैं, और मेरा नाम है पूतना। अब मेरे रहते कोई अपने पूत का उत्सव मनावे तो मेरा पूतना नाम ही व्यर्थ है। परंतु मैं कैसे पहुंच पाऊंगी वहां? तब तक पूतना ने क्या देखा कि गोपियों की विविध झुंड बधाई ले लेकर के नंद महल की ओर जा रही है। पूतना ने विचार किया, हाँ इनके संग में मिल जाऊंगी तो ठीक ठिकाने पे पहुंच जाऊंगी। तो बढ़िया महाराज वेश बदल करके सुंदर छैल छबीली बन करके गोपियों के साथ में मिल गई और ये भी नंद महल पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षात श्री देवी आई। अब श्री देवी का दूसरा अर्थ मत लगा लीजिएगा आप लोग। श्री देवी यानी लक्ष्मी देवी। अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए वैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी पधारी हूं, ऐसे महाराज सुंदर बन करके गई। ब्रज गोपियों ने जब बधाई दिया तो उसने भी नाटक किया, अरे जशोदे बधाई हो। अब जशोदा मैया देख भी लगी, ये बहना कहाँ से आई है, आज के पहले मैंने कभी देखा नहीं, ऐसो लगे बचपन की सहेली है।
और मेरो भुलक्कड़ स्वभाव मैं भूल गई हूँ। अब यहाँ से मैं पूछूंगी तू कौन है, कहाँ ते आई है, तेरो कहा नाम है, तो गुरु मान जावेगी। पूतना ने कहा कि कहाँ है तेरो लाला। मैया ने कहा देख बहन पल्ला में शयन कर रहे हो है, तू दूर से ही आशीर्वाद दीजो, जगइयो मत। अब पूतना को मिला अवसर और पूतना चल पड़ी प्रभु के पास में। और जैसे पूतना भगवान के पास में पहुंची और प्रभु ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं, तो तुरंत मेरे गोविंद ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अच्छा, भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद करी? एक संत कहते हैं कि प्रभु ने विचार किया कि रामावतार में जब मैं आया था तो उस समय भी लीला के आरंभ में एक स्त्री को ही मारना पड़ा, ताड़का को। अब कृष्णावतार में आया हूं तो मौसी जी आ गई हैं। दुष्टों का दमन करने का जो मैंने संकल्प किया है, लगता है ये अभियान इन्हीं से प्रारंभ करना होगा। और इतना बड़ा कार्यक्रम आरंभ करने जा रहा हूं, तो जरा नेत्र बंद करके मंगलाचरण तो कर लूं। तो भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद करके मंगलाचरण किए। एक महात्मा कहते हैं कि नहीं, प्रभु ने विचार किया कि ब्रज में आया हूं दूध दही माखन मिश्री खाने, वो अभी मिला नहीं, और ये पूतना अपने स्तन पर जहर लगा करके मुझे जहर पिलाने आ गई। जहर पीने की मुझे तो आदत है नहीं। हाँ, जहर पीने की भोले बाबा को बहुत प्रैक्टिस है। आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया, हे भोले बाबा इस जहर से आप ही बचाओ। इसलिए भगवान ने दोनों आंखें बंद करके भूत भावन भगवान विश्वनाथ का ध्यान किया। एक संत कहते हैं कि नहीं, भगवान के जो दो नेत्र हैं ये सूर्य लोक और चंद्र लोक है। स्वयं सूर्य और चंद्रमा ही भगवान के दोनों नेत्र हैं। और भगवान जिसको मारते हैं उसे तारते भी हैं, किसी बढ़िया ही लोक में भेजते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि प्रभु आप इसे मारोगे और तारोगे, और ये पूतना बालकों की हत्यारण है। आपको जिस लोक में भेजना है भेज देना, परंतु हमारे घर मत भेजना। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने लोक के पट बंद कर लिए। इसलिए भगवान के दोनों आंख बंद हो गए। एक महात्मा कहते हैं कि प्रभु ने विचार किया, ये पूतना भली बुरी चाहे जैसी सही, परंतु काम तो वो करने जा रही है जो मेरी मैया जशोदा करती है, गोद में लेगी दूध पिलाएगी। तो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि मेरी मैया जशोदा को वर्षों बाद जो स्थान मिलना है उसी के बगल में कोई सीट खाली है कि नहीं, इस पूतना को भी वही भेजना है। एक महात्मा कहते हैं भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। बहन जी नहीं, मायावती यानी माया का स्वरूप धारण करके आई है। और भगवान के सामने दुनिया की कोई माया टिकती नहीं है। प्रभु ने विचार किया कि इसको मैं यदि देख लूंगा तो ये अपने असली रूप में आ जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा और जाकर के मेरे सखाओं को मार देगी। इसलिए प्रभु ने सोचा कि मैं ही अपना नेत्र बंद कर लेता हूं। इसलिए भगवान का नेत्र बंद किया। एक महात्मा कहते हैं शायद प्रभु ने ये विचार किया कि दृष्टिपात हमेशा सुपात्र पे ही करनी चाहिए, कुपात्र पे कभी दृष्टिपात नहीं करनी चाहिए। सामने कुपात्र आ जाए तो आप अपना नेत्र बंद कर लीजिए, परंतु उसे देखिए मत। एक सुंदरी रामावतार में पंचवटी में बढ़िया पाउडर लगा के आई थी। क्या नाम था उनका? जोर से बोलिए। सुरूपनखा। सुरूपनखा किसे कहते हैं? जिसके नाखून सूप की तरह बड़ी बड़ी हो, जिसकी नाखून सूप की तरह बड़ी बड़ी हो, वो है सुरूपनखा। आज के समाज में भी सुरूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। जो नाखून बढ़ा के घूमे समझ लेना कि सुरूपनखा के खानदान से ही संबंध रखता है। पता नहीं नाखून बढ़ाने से कौन सा सौंदर्य निखरता है, वही लोग जानते हैं। सुरूपनखा। बोलिए राधे राधे।
शूर्पणखा राम जी से आके कहने लगी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा अनुपम कोई पुरुष नहीं है, तो मेरी जैसी विश्व सुंदरी कोई स्त्री भी नहीं है। राम जी को भी चाहिए कि एक बार शूर्पणखा को देख ले कि ये विश्व सुंदरी कैसी दिखती है, परंतु नहीं, राम जी ने एक बार भी शूर्पणखा को नहीं देखा। किसको देखा? सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देख करके शूर्पणखा से बातें प्रभु ने कर ली। आज कन्हैया के पास में किशोरी राधा रानी नहीं है। कन्हैया ने विचार किया कि अगर इन्हें देखूं, नहीं नहीं, इनको देखने से तो बढ़िया है कि मैं अपना नेत्र ही बंद कर लूं। महाराज ऐसे विविध भाव हैं, ये तो संतों के मत है, भाव है। अब भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद करी है तो भगवान ही जान रहे। पूतना को मिला अवसर और पूतना बाल कृष्ण लाल को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी, और भगवान पूतना की दूध पीते पीते विषपान भी किया। उसके उपरांत पूतना के प्राणों को पीना जब प्रारंभ किया तब पूतना चिल्लाने लगी, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत, सामंचमुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अरे छोड़ मुझे, जल्दी छोड़। सामंचमुंचालमिति प्रभाषिणी। कन्हैया भी बोल पड़े, मौसी जी जल्दी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और एक बार पकड़ लेता हूँ तो ठिकाने लगा के ही छोड़ता हूँ। अष्टमी तिथि के दिन प्रभु का प्राकट्य हुआ, तो चतुर्दशी तिथि के दिन ये पूतना आई। अब 6 दिन का बालक यदि बोलने लगे तो अजीब लगता है ना। पूतना ने विचार किया, छोटा सा बच्चा देखो कैसे बोल रहा है। तब भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। पूतना धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी। दौड़ती हुई मैया जशोदा आई और पूतना के वक्ष स्थल पे लाला को देख करके घबराई, तुरंत उतार करके गौशाला में लेकर के आई और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाई। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारा, इंद्रियाणि ऋषिकेशः, इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। प्राणा नारायणो वतु, श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। अच्छा, भगवान का नाम लेकर के भगवान को ही झाड़ा दे रहे हैं, और कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। देखो तो सही मेरी मैया कितनी भोरी है। ब्रजवासियों ने पूतना का जब अंत्येष्टि किया तो उसके चिता से सुगंध निकल रही थी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पूतना बालकों की हत्यारण, रूप सुंदर नहीं, स्वभाव ठीक नहीं, भगवान को मारने के लिए आई और इसके चिता से सुगंध आ रही थी। राजन, जो जीव भगवान का नाम लेकर के मरता है वो तरता है, और जो स्वयं परमात्मा को गोद में लेकर के शरीर त्याग रही हो उसके चिता से सुगंध नहीं तो क्या दुर्गंध आएगी। राजन, ये जो पूतना थी ना, ये पूर्व जन्म में बलि की बेटी थी, रत्नमाला नाम था इसका। और बामन भगवान जब बलि के दरवाजे पे पहुंचे तो बामन को देख करके बलि की बेटी मोहित हो गई। कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा बच्चा मेरा होता तो गोद में लेके बैठती, दूध पिलाती, भाव जगा। बामन भगवान ने बलि का सर्वस्व जब ले लिया छल करके, तो यही रत्नमाला मन ही मन सोचने लगी, बड़ा दुष्ट बच्चा, मेरा बच्चा रहता तो जहर पिला के मार डालती इसे। भगवान अंतर्यामी, भगवान ने कहा, जा तेरे दोनों मनोरथ पूर्ण होंगे। वही रत्नमाला पूतना बन करके आई, गोविंद को गोद में उठाई, परमात्मा को जहर भी पिलाई, दूध भी पिलाई, और प्रभु ने इसका कल्याण भी कर दिया। कौन हो सकता है ऐसा दयालु जो पूतना के पापों पर पर्दा डाल करके
परमात्मा परम पद प्रदान करते हैं। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान की शरण में संसार का कौन अभागा जीव नहीं जाना चाहेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भोले बाबा को जब पता चला कि हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु ब्रज वसुंधरा में पधारे हैं, तो बाबा भी दर्शन करने के लिए आए और नंदरानी जशोदा के दरवाजे पे अलख जगाए, अलख निरंजन। अब मैया जशोदा बाहर आई और बाबा के वेश को देख करके घबराई। अरे कौन है तू, कहाँ ते आयो है, तेरे कहा नाम है? मैया शिव योगी मेरो नाम है, कैलाश मेरो धाम है और तेरे लाला को दर्शन करना चाहूं। बस एक झलक दिखाई। मैया ने कहा कि बाबा तो जो कछु चाहिए, अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा हमारे यहाँ ते ले जा, परंतु लाला को दर्शन आए कराए सब। तेरे गले में बड़े बड़े नाग लटक रहे हैं और मेरो लाला फोटो में सर्प को देख ले भी तो डर जाए। तू कहेगा तो तेरे काजे में त्रिशूल मंगा दूंगी, कमंडलू खरीद दूंगी, चिमटा लाए दूंगी, परंतु लाला को दर्शन आए कराए सकूं। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लाल को दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। भैया बोली ये तो कबहू है ना सके, लाला को दर्शन ना कराए सके। बाबा ने कहा तो फिर तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, कभी तो घर से बाहर निकलेगा तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया बोली तू बैठो रहे, हमारे घर में एक नहीं 85 दरवाजे हैं, इस दरवाजे को बंद कर दूंगी, दूसरे दरवाजे से लाला को निकालूंगी बाहर, परंतु तो को दर्शन नहीं कराए जाए। बाबा भी थोड़े उदास हो गए और गोकुल से बाहर जाकर के गोविंद से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आश लगा के आया हूं, एक बार दर्शन दे दो। प्रभु ने जब, बाबा ने जब गोविंद से प्रार्थना किया तो इधर भगवान का रोना शुरू हो गया। रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। ब्रज गोपियों की भीड़ लग गई। एक गोपी बोली जशोदे ऐसो लगे लाला को काऊ की नजर लगी है। जशोदा मैया बोली सुबह सुबह एक बाबा आयो, यूं कह रहो कि दर्शन करना चाहूं। दूसरी बोली अब तो पक्को विश्वास है गयो, वाई की नजर लगी है। एक बोली अब नजर उसकी लगी है तो वही नजर उतारेगा भी। मैया जशोदा बोली जाओ खोज के बुला के लाओ। और सारी ब्रज गोपियां भोले बाबा के पास में पहुंची। चल रे जोगी नंद भवन में, अरे जोगी नंद भवन में चलो, तो हिम्मत जसोदा बुलावत हैं। मैया जशोदा तुम्हें बुला रहे हैं, उनकी लाला को नजर लगी है, नजर उतारनी है। और जैसे भोले बाबा ने ये सुना इतने प्रसन्न हुए हैं, अब तो नजर उतारनी है तो दर्शन भी मिलेगा। और प्रसन्नता के मारे भगवान शंकर गोकुल की गलियों में नृत्य करने लगे, नाचने लगे। बड़ी प्यारी झांकी है। आइए अपने मन को भी ले चलते हैं, बाबा का दर्शन करें।